हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोनम गर्ग हियर। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लहसुन और प्याज किसी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो चलिए आज हम ऐसे ग्रेवी बनाएंगे जिसमें हम ना तो लहसुन का यूज़ करेंगे ना प्याज का, और ग्रेवी का बेस हम जो बनाएंगे वो एकदम एक्चुअल ग्रेवी जिसमें प्याज यूज़ करते हैं उसके जैसा होगा। तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। आप पता भी नहीं लगा पाएंगे जो सब्ज़ी आप खा रहे हैं इसमें प्याज है या नहीं। आप इसे उपवास में भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले टमाटर की प्यूरी हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे 6 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लें। तकरीबन ये होंगे आधा किलो टमाटर। और बस इसको हमें ये करना है कि इसे लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करना है। अगर आप कप से इसका मेजरमेंट देखें, स्लाइसेस को कट करने के बाद ये लगभग 2 कप के जितने होते हैं। तो बस इस तरीके से इसे हमने कट किया है। इसे एक बार का अलग रख देंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स, हमने 3 लाल मिर्ची ली है और इसे हमने सोक करने के लिए एकदम गर्म उबलते हुए पानी में डिप करके 2 घंटे के लिए अलग रख दिया है। साथ ही फ्रेंड्स, अब जो हम इसकी प्यूरी बनाएंगे उसके लिए एक बड़े मिक्सर जार में हमने पूरे ये आधा किलो जो टमाटर है इसे डाला है, और उसके साथ ही जो 3 हमारी लाल मिर्ची थी जिसे सोक करके रखा था उसे भी इसमें डाल दिया है। और इसके बाद नारियल का जो बूरा आता है जो मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा सूखा, इसे हमने 2 टेबलस्पून इसमें डाला है। ये इसे अच्छा फ्लेवर देता है। इन सभी चीज़ों के ऊपर अब हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 टीस्पून हमने इसके ऊपर कसूरी मेथी डाली है, 2 तेज पत्ते मीडियम साइज़ के, और 4 काली मिर्ची, 3 लौंग, 1 इंच अदरक का टुकड़ा छिला हुआ जिसे बारीक पीसेस में कट कर लिया है, और 1 से 1.5 इंच हमने इसमें दालचीनी डाली है। साथ ही एक बड़ी इलायची, काली इलायची जिसे कहते हैं, ये डाली है, और साथ ही 2 छोटी हरी इलायची इसके अंदर खोलकर डाल दी है। सारे मसालों को डालने के बाद इसे अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल पानी इसमें ना डालें क्योंकि टमाटर का अपना पानी होता है। तो देखिए एकदम बारीक पेस्ट में इसे ग्राइंड कर हमने निकाल लिया है और इसे एक तरफ रख देंगे। अब देखिए, प्याज किसी भी ग्रेवी का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, पर हम वो इसमें नहीं डाल रहे हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक वाइट पेस्ट यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक बोल लिया है जिसके अंदर 13 काजू हमने डाले हैं। साथ ही 2 टेबलस्पून मेलन सीड्स यानी कि तरबूज के बीज हमने डाले हैं। ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। साथ ही 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने सफ़ेद तिल डाली है, और उसके बाद इसके अंदर एकदम गर्म उबलता हुआ पानी हमने डाला है, और लगभग 2 घंटे के लिए इसे इसी तरीके से हम सोक होने के लिए अलग रख देंगे। तो 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं काजू भी स्वेल हो गए हैं, मतलब अपने फूल गए हैं, और साथ ही जो हमने इसके अंदर मेलन सीड्स लिए थे वो भी बड़े हो गए साइज़ में। तो 2 घंटे के बाद किसी भी छन्नी से इसे छान लेंगे और इसका जितना भी पानी है उसे हम अलग निकाल लेंगे। अभी जो छने हुए तरबूज के बीज और काजू और जो तिल्ली थी इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो एक मिक्सर जार में इसे हमने डाला है, और उसके बाद इसे ग्राइंड करने के लिए हमने 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर दूध डाला है, क्योंकि काफ़ी सूखे होते हैं, अपने आप ये पिस नहीं पाएंगे। तो देखिए इसे ग्राइंड किया है और बहुत चिकना पेस्ट इसका हमने बना लिया है। आपको ध्यान रखना है ये पेस्ट बिल्कुल चिकना होना चाहिए, इसलिए आप कम दूध में ही इसे अच्छे से चिकना पेस्ट बनाएं, बिल्कुल भी दरदरा इसे ना रखें। देखिए ये पेस्ट हमारा तैयार है। तो ग्रेवी बनाने के पहले यहाँ हमने 2 प्लेट्स को तैयार कर लिया है। पहली प्लेट में हमने लिया है 4 काली मिर्ची, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता, 1 1.5 इंच दालचीनी, और 1 टीस्पून किसी हुई अदरक, और 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। और इसके बाद हमने दूसरी प्लेट तैयार की है जिसमें हमने ऐड किया है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जो इसे कलर देगी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें धनिए का पिसा हुआ पाउडर डाला है, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून सिका हुआ जीरा, और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डाली है। ये हमारी दूसरे मसाले की प्लेट तैयार है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले छोंक लगाएंगे। तो हमने एक पैन लिया है जिसे हमने मीडियम फ्लेम पर रखा है, और इसके अंदर हमने डाला है आधा कप ऑयल, और इसे हमने मीडियम हॉट होने दिया है। तो जब मीडियम हॉट हो गया है तो हमने इसके अंदर एक साथ जो हमारी पहली प्लेट थी उसे इसमें डाल दिया है, और जितने भी मसाले उसमें थे उसको इसमें डालकर हमने कम से कम 15 सेकंड के लिए रोस्ट किया है मीडियम फ्लेम पर। ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है, ज़्यादा इसे नहीं तलेंगे। और इसके बाद ये जो हमारी सेकंड प्लेट थी मसाले की वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें ये मसाले की प्लेट डालने से पहले ही मैंने अपनी फ्लेम को लो कर लिया था क्योंकि मसाले जलने नहीं चाहिए। इसे अच्छे से हमने सॉटे कर लिया है, और सॉटे करेंगे लगभग 30 सेकंड के लिए। इसे भी ज़्यादा सॉटे नहीं करेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। इसके बाद हमने वापस से फ्लेम को मीडियम कर लिया है, और ये देखिए मीडियम फ्लेम में हमने इसमें ऐड किया है वाइट ग्रेवी जो हमने बनाई थी काजू की और मेलन सीड्स की, और उसे इसमें डालने के बाद हमने अच्छे से इसे सॉटे किया है मीडियम फ्लेम पर ही। इसे कम से कम मैं 5 मिनट तक
अच्छे से सेकूंगी, रोस्ट करूंगी। आप पहले देखेंगे ये पूरा की पूरा तेल अपने अंदर सोख लेगा और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे तेल रिलीज़ करना चालू करेगा। तो देखिए 3 मिनट में पूरा तेल ये अब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर सोख लेगा और 5 मिनट होते होते हल्का सा ये तेल रिलीज़ भी करने लग जाता है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारी जो टमाटो की प्यूरी है उसे। तो ये 5 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम पर ही हमने टमाटर की प्यूरी डाल दी है और इसे अच्छे से हमने सौटे कर लिया है। इस समय ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा ऑरेंज येलो आया है, तो आप इसे एक साथ चलाते रहिए। और उसके बाद फ्रेंड्स इसे मुझे अच्छे से पकाना है ताकि जितना भी टमाटर का थोड़ा सा एकदम स्वाद आता है वो इसमें ना आए। तो इसे आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए लगभग 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन आपको ये महसूस हो जाएगा टेस्ट करने पर कि आपकी ग्रेवी अच्छे से सिक चुकी है। फ्रेंड्स इस इंस्टेंट पे ये जो ग्रेवी का बेस बनकर तैयार है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी डला हुआ नहीं था और जितना भी टमाटर का पानी है जो भी था वो सिक चुका है। तो ये जो ग्रेवी का बेस है ये आप लगभग 8 से 10 दिन तक फ्रिज के नीचे वाले सेक्शन में किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपको आगे ग्रेवी बनानी हो तो आगे बताए हुए तरीके से जो जो चीज़ें हमने डाली है वो थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में डालकर आप इसे किसी भी समय पर गेस्ट के लिए तैयार कर सकते हैं। 7 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 टीस्पून नमक। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून पिसी हुई शक्कर और साथ ही इसमें ऐड किया है हमने स्वाद के लिए भी और फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए 2 टेबलस्पून गाढ़ा दही। इसके बाद इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून घर की फ्रेश मलाई जिसे हमने अच्छे से फेंट लिया था। ये जितनी भी चीज़ें हम डाल रहे हैं ये इसके फ्लेवर को बढ़ाएगा और जो प्याज हमने यूज़ नहीं किया है तो उसके फ्लेवर को भी ये बैलेंस करने की कोशिश करेगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स आपने एक बात नोटिस की होगी कि टमाटर की ग्रेवी जब आप बनाएं जिसमें प्याज नहीं हो तो उसके अंदर एकदम टमाटर का खट्टा सा स्वाद आता है जो हमेशा महसूस होता है। तो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आप अगर इसमें ऐड करेंगे तो आपके टमाटर का स्वाद इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा और वही इस पूरी ग्रेवी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। वो है आधा कप आप ग्रेट कर मावा, उसे ग्रेट करके इसके अंदर डाल दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे आपकी सब्ज़ी में टमाटर का एकदम रॉ फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1.5 कप दूध और उसी के बाद मैंने एक बार चलाने के बाद इसके अंदर ऐड किया है बहुत बारीक कटी हुई कोतमीर। ये लगभग 2 टेबलस्पून के जितना है और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसे मैंने मीडियम फ्लेम पर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ग्रेवी बिल्कुल भी कच्ची नहीं रखे और ये अच्छे से अंदर ही अंदर पक जाए। और इसके बाद बस हमें हाई फ्लेम करना है और एक बॉईल यानी कि एक उबाल ग्रेवी के अंदर लेनी है। आप 1 से 2 मिनट इसे हाई फ्लेम पर रख लें। उसके बाद आप देखेंगे ग्रेवी बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत अच्छे कलर और अरोमा के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। इस ग्रेवी बेस को आप मखनी ग्रेवी की तरह कम से कम 20 तरीके की या 25 तरीके की अलग अलग ग्रेवियों में यूज़ करके बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से काजू करी या मटर पनीर या शाही पनीर या पनीर बटर मसाला या फिर पनीर भुर्जी या लबाबदार पनीर, आप कई तरह की ग्रेवी बना सकते हैं। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये ग्रेवी की रेसिपी आपको कैसी लगी, आपके लिए यूज़फुल थी या नहीं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा और लाइक और शेयर भी करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।